मंत्रा में आपका स्वागत है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 के अंक जारी हो चुके हैं और अब इसका कितना एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ जाएगा उसके बारे में बात किया जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट लिए हैं पहले मैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो मैं एनालिसिस करता रहता हूँ, उनके नंबर, साथ ही साथ में 2018 की कट ऑफ। अब 2018 की मैंने पर्टिकुलर क्यों उठाई है, 2019-20 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि 2019-20 में वैकेंसी बहुत कम थी, ठीक है। और 2018 में क्या थी, वैकेंसी ठीक ठाक थी, यानी कि 1400-1500 के आसपास वैकेंसी थी। अभी मैं पूरा डाटा आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरी बात, इस बार वैकेंसी आपको पता है अच्छी खासी है। अभी एग्जैक्ट एसएससी ने तो पब्लिश नहीं करी कितनी वैकेंसी है, लेकिन लगभग आप कट ऑफ से भी आइडिया लगा सकते हैं, सॉरी रिजल्ट से आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग कितनी वैकेंसी आई हैं इस बार, ठीक है। अभी कुछ दिन बाद एसएससी जो खुद अपने पोर्टल में डाल देगा फाइनल वैकेंसी लगभग कितनी आएंगी, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि इस हिसाब से कितनी वैकेंसी होंगी जिस हिसाब से रिजल्ट पब्लिश हुआ है, और उसके हिसाब से कितना फाइनल कट ऑफ जाएगा। अब आपको पता है कि जो एनालिसिस हुआ है, सॉरी रिजल्ट आया हुआ है, उसके अंक जारी हुए हैं, उसमें कुछ शिफ्ट ऐसी हैं जिनके नंबर अच्छे खासे बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको वेरिएशन तो देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से अभी बात की हुई है, तो ये पता चल रहा है कि जो पहले दिन पेपर हुआ था, यानी कि 16 नवंबर को पहली शिफ्ट, उनमें कैंडिडेट में जो भी कैंडिडेट उनके ज़्यादा नंबर बढ़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि एक कैंडिडेट है, उनके 120 नंबर थे, उनके 8.5 नंबर बढ़ के 128 पॉइंट समथिंग हो गए, मतलब उनके 8.5। एक कैंडिडेट के 9 नंबर बढ़े हैं। ऐसे मतलब नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े हैं, लगभग मैक्सिमम लोगों के बढ़े ही हैं। हो सकता है कोई बेलो जो हो, जिनके बहुत कम नंबर, हो सकता है उनके नंबर घटे हों। तो इसका इफेक्ट आपको फाइनल में देखने को जरूर मिलेगा भैया। मेन तो डिपेंड करता है ना कि कितना नॉर्मलाइजेशन में आप बढ़ रहे हैं और कहाँ पर कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिजल्ट में कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, क्या क्या पूरा डाटा रहा, पूरा एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। ये आप देखेंगे कि जो रिजल्ट अभी जारी हुआ था प्री का, तो उसके कितने कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाइड हैं। ओवरऑल स्टेनोग्राफर यदि आप ग्रेड सी में देखेंगे तो 13,100 कैंडिडेट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में, और इधर आप देखेंगे कि टोटल 47,246 कैंडिडेट डी में। तो अभी मैं 2019 वाला 20 वाला भी मैं आपको कट ऑफ दिखाता हूँ, सॉरी डाटा दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा लगभग कितने गुना कैंडिडेट यहाँ से बुलाए जाते हैं। तो ये 2019 वाला है, इसमें आप देखेंगे 2019 में वैकेंसी बहुत कम थी। पहले आपको पता होना चाहिए कि 2019 में स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की 15 वैकेंसी थी, जो बढ़कर 25 से 26 वैकेंसी हो गई थी। फिर भी आप देखेंगे यहाँ 1215 कैंडिडेट जो है सी के लिए क्वालिफाई कराए गए थे। ओवरऑल यदि बात की जाए ग्रेड डी की, तो यहाँ से आपको पता है 457 के आसपास वैकेंसी थी ग्रेड डी में, जो जिसके लिए ओवरऑल 7,792 कैंडिडेट क्वालिफाई कराए गए थे। और भी मैं दिखाता हूँ 2020 वाला, ये देखो ये 20 वाले रिजल्ट हैं। इसमें आप देखेंगे कि तो ओवरऑल 3608 कैंडिडेट जो है स्टेनोग्राफर सी के लिए क्वालिफाई किए गए थे, और ओवरऑल जो वैकेंसी थी वो 85 थी, लास्ट में घट गई थी, ठीक। और यहाँ से आप देखेंगे 13,445 कैंडिडेट ऐसे थे जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए क्वालिफाई किए थे, और ओवरऑल जो वैकेंसी थी 757 वैकेंसी थी, और वो घट के 697 या 699 ऐसे कुछ वैकेंसी हो गई थी, ठीक। यानी कि आप देखेंगे, मान लो मोटा माटी में 700 वैकेंसी ले लेता हूँ, तो लगभग 700 और ये 13,445 यदि आप ले लें तो 20 गुना से कम, यानी कि लगभग 18 गुना के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं जो लगभग ग्रेड डी में क्वालिफाई किए जाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि लगभग 17-18 गुना लगभग कैंडिडेट जो है ये लोग क्वालिफाई कराते हैं ओवरऑल डी के लिए, और उसी हिसाब से कराते हैं सी का। इनका कुछ क्राइटेरिया अलग है। 2018 में वैकेंसी सी की लगभग 405, अभी दिखाएंगे, मैं दिखाऊंगा मैं वो भी आपको लिस्ट। तो उसमें उसमें लगभग 5-7 हज़ार या 8 हज़ार कैंडिडेट हो सकता है क्वालिफाई, उसकी लिस्ट मुझे भी नहीं मिल पाई है। तो मतलब जब वैकेंसी इनकी ज़्यादा होती है ना, तो वो क्या नाम है, ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं करते, जबकि जब वैकेंसी कम होती है तो सी के लिए ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो वैकेंसी 2018 में अच्छी खासी थी, और कैंडिडेट जो है लगभग 20 गुने से कम कैंडिडेट मतलब क्वालिफाई किए गए थे। लेकिन अब जब देखेंगे कि 1200 कैंडिडेट तो सिर्फ 15 वैकेंसी पे क्वालिफाई किए गए थे, यानी कि 80 गुना तो कैंडिडेट यही मिल जा रहे हैं आपको। और 85 वैकेंसी पे इन्होंने 3600 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, तो उनका कुछ सिस्टम होगा, वो अभी एग्जैक्ट पता नहीं है। अब जब वैकेंसी क्लियर हो जाएंगी ना कि कितनी वैकेंसी हैं, तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा कितने गुना ये क्वालिफाई करा रहे हैं, ठीक है।
फिर भी आप देखेंगे आपको एक आइडिया इससे मिल जाएगा ग्रेड डी वाली कर से। ओवरऑल 47,246 कैंडिडेट यहाँ से क्वालिफाई किए गए हैं। यदि इसमें आप 18 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि लगभग 25-2600 वैकेंसी तो सी की ही है, सॉरी डी की ही है, ठीक है। इसके बाद कुछ वैकेंसी यहाँ पर आपको सी की भी देखने को मिलेंगी। अब एक एक इन्होंने गड़बड़ किया है कि थोड़ा सा यदि मार्क में वेरिएशन होता है, जैसे आप देखेंगे कि EWS UR और OBC के जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल आस पास हैं, यानी कि 130.703 और इसके बाद 129.05, मतलब 1-1.5 नंबर का थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ रहा है। तो अब यदि थोड़ा सा ज़्यादा होता तो और ज़्यादा अच्छा होता, इससे एक आइडिया ये लग जाता कि कितने लोग जो है इसके एबव हैं। लेकिन फिर भी आप इससे ऐसा नहीं कि अब ये मत सोचिए कि जो आप कह रहे हो कि 130 से ज़्यादा हो जाता है या अंतर ज़्यादा हो जाता, नाराज़ हो, इसमें नाराज़ होने की बात नहीं, मतलब एक रफ एस्टीमेट के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे वो क्या आइडिया मैं देखने के लिए बता रहा हूँ, तो वो ये आप देख सकते हैं यहाँ से एक जो नोट लिखा होता है कि 3510 कैंडिडेट जो हैं और OBC के, 1674 कैंडिडेट EWS के, साथ ही साथ 776 कैंडिडेट SC के और ST के 99 कैंडिडेट ऐसे हैं जो UR की कैटेगरी से क्वालिफाई हैं। तो आप पिछला जब रिजल्ट देखते होंगे तो उसमें यही होता था, गैप ज़्यादा होता था तो एक एग्जैक्ट पता चल जाता था कि कितने कैंडिडेट हैं जो इतने नंबर के भी ज़्यादा लिए बैठे हैं। तो अभी आप देखेंगे डाटा काफ़ी ज़्यादा है ये। तो ओवरऑल देखेंगे कि 9,000 कैंडिडेट तो खुद ऐसे बैठे हैं जिनके 130 तो ऊपर नंबर है, और आपके नंबर तो खुद पता आपको चल गए होंगे, और नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े ही बढ़े हैं। तो इसका इफेक्ट देखो फाइनल में बिल्कुल पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिए कि अब इसमें फ़ायदा आपको क्या मिलेगा, देखो कि स्किल पहले क्या हुआ था, 5-5 6-6 महीने का स्किल हुआ करता था कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते थे, पता चला उन्होंने पेपर दिया, उसके बाद 1-2 महीने बाद रिजल्ट आया, पेपर दे के उनको आइडिया लग गया कि इतने नंबर हमारे बनने हैं, तो वो प्रिपरेशन करके डी की स्किल निकाल लिया करते थे। लेकिन अब जो है नए कैंडिडेट बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न दिया, उसके बाद उन्होंने स्किल प्रिपरेशन की तैयारी करना चालू किया, तो उनकी बहुत रेयर केस में होंगे शायद उनके निकल जाएं, और नहीं तो चांसेस बहुत कम है क्योंकि टाइम नहीं दिया है। और मतलब बहुत सारे कैंडिडेट मेरे जान पहचान में ऐसे जिनके साथ ऐसा होता है कि मतलब वो रिटर्न तो निकाल लेते हैं लेकिन स्किल में नहीं निकाल पाते क्योंकि उनकी स्किल तैयार नहीं हो पाती। अब ज़्यादा टाइम दे दिया जाता, मान लो 10 महीने का, 11 महीने का, तो कोई भी कैंडिडेट ऐसा है उसको पता चल जाए कि हमारे 150 नंबर के ऊपर बन रहे हैं और उसको चांसेस हो जाए कि कन्फर्म इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो पूरी ताकत लगा के तैयार कर लेगा। तो ये आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि क्या नाम है, यदि देखो बहुत सारे कैंडिडेट 13,100 में से बैठे होंगे जो ऑलरेडी पिछले बार स्किल निकाले बैठे हैं, उनके नंबर भी इस बार ज़्यादा हो सकता है, किसी कारण उनका सिलेक्शन ना हुआ हो या मेरिट से बाहर हो गए हैं फाइनल से, तो भाई उनका तो होना है किसी तरीके, तो उनको आप बाहर नहीं कर सकते, उनकी स्किल भी निकलेगी, ठीक है। तो इसका इफेक्ट अब फाइनल में पड़ेगा। और जो रैंडम वाला है, जैसे मान लो कट ऑफ, देखो एक बार क्या हुआ था 2014 या 15 कोई कट ऑफ थी, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, उसमें क्या हुआ था कि स्किल उन्होंने करवाया और स्किल अच्छी आ गई थी, ठीक है। तो उसमें कट ऑफ एक पोस्ट आई थी जिसकी कट ऑफ जो प्री की गई थी उसी कट ऑफ पे फाइनल हो गया था। तो ये आप कह नहीं सकते कि ऐसा नहीं वैसा होगा। हाँ, ये है कन्फर्म है कि इस 13,100 कैंडिडेट में जो जो कैंडिडेट लाई कर रहे हैं, यदि उनकी स्किल निकल गई CD की किसी की भी, तो उनके चांसेस सेलेक्ट होने के बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैं। अब ये मत आप कहिए कि डी वाले क्या उनका नहीं होगा, तो बिल्कुल चांसेस है भैया, आप स्किल निकाले और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इसलिए होंगे क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट की अभी स्किल ही नहीं तैयार है, ठीक है। तो ये डिमोटिवेट करने वाली मैं बात नहीं करूँ, आप स्किल पे अपना पूरा फोकस दें क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं है, ठीक। अब मैं दिखाता हूँ 2018 का आपको थोड़ा सा डाटा, क्योंकि उसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। ये SSC स्टेनोग्राफर 2018 की वैकेंसीज हैं और ये उसका कट ऑफ है। यहाँ आप देखेंगे टोटल वैकेंसी मैंने लिखी, ग्रेड सी की 473 थी और ग्रेड डी की 991 थी। ओवरऑल आपकी वैकेंसी 314-7 9 7 16 1464 वैकेंसी थी। फाइनल हो गई, कुछ डिक्रीज हो गई थी या थोड़ा सा डाउट है कि फाइनल यही थी शायद। मैंने 2-3 PDF डाउनलोड किए तो किसी में कुछ किसी में कुछ दिखा रहा था, तो ये मान के चलिए 1464 वैकेंसी आई थी पहले, तो हो सकती है टेंटेटिव वाली हो, तो कुछ डिक्रीज हुई होंगी लेकिन वैकेंसी इतनी ही आई थी, ठीक है। तो फिर भी आपको मोटा मोटी एक आइडिया लग गया कि लगभग मान के चले 1400 भी वैकेंसी कुछ घटी हुई होंगी, तो 1400 वैकेंसी थी और इस बार तो उससे दोगुना वैकेंसी है, तो उसके हिसाब से आप खुद आइडिया लगा लीजिए। अब देखिए जरा 2018 वाले में क्या हुआ था, ग्रेड सी की जो कट ऑफ थी UR की 138 गई थी। ये मैं जो पहली कट ऑफ दिखा रहा हूँ ये प्री की कट ऑफ है, 138 थी, OBC की 33 थी, SC की 119 थी और ST की 105 थी। अब जब आप फाइनल कट ऑफ में जाएंगे तो 148 कट ऑफ चली गई थी फाइनल की UR की, OBC की 141 थी, SC की 134 थी, ST की 110 थी। यहाँ से आप डिफरेंट देखेंगे प्री के और फाइनल में, तो यहाँ पर 10 नंबर UR का था, 8 नंबर OBC था, SC का 15 नंबर था और ST का आप देखेंगे 5 नंबर था।
ऐसे यदि आप ग्रेड डी की बात करें तो यूआर की 134 कट ऑफ गई थी और जो है फाइनल कट ऑफ 143 गई थी। ओबीसी की 130 से 139 हो गई थी फाइनल। एससी की 113 कट ऑफ गई थी और फाइनल 132 हो गई थी। और एसटी की 97 की थी और फाइनल 106 थी। अब देखेंगे यहाँ से डी वाले में 9 नंबर का इंक्रीज हुआ था। ओबीसी वाले में आप देखेंगे यूआर में सॉरी ओबीसी डी में 9 नंबर का, एससी में 19 नंबर का और एसटी में 97 नंबर का। अब देखो इस बार की कटाप तो भाई देखो आपने खुद देखा डी बहुत कम कम कटाप गई, तो भैया कटाप से बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि 13,100 कैंडिडेट तो सीधा सीधा डी में बैठे हुए, सॉरी सी में बैठे हुए हैं। उनके नंबर यानी कि आप देख सकते हैं 9,000, तो मैंने आपको खुद दिखाया 9,000 कैंडिडेट के तो 130 के ऊपर ही नंबर हैं। यानी कि जो कंसिस्टेंसी आपकी है वो 130 के ऊपर है। और ये अब देखेंगे मतलब ज़्यादा लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये मान के चलिए अभी मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से बात किया है तो उनके ठीक ठाक नंबर बढ़ रहे हैं, तो वो 130 और 140 के बीच में ज़्यादा लाई कर रहे हैं। और आप जो भी फाइनल कट ऑफ उठा के देखेंगे जहाँ पर लोग ज़्यादा लाई कर रहे हैं उसी से कट ऑफ थोड़ी सी अप हो जाती है। मतलब वहीं अब वहाँ पर आधे आधे नंबर छोड़ो, आप दशमलव के एक एक नंबर पे फाइनल पे लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे अभी हमने बात की है कुछ समय थे कि उनका पॉइंट 1 पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब उनके बिल्कुल कट ऑफ से बाहर हो गए। मतलब एक एक डेढ़ नंबर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 0.1 नंबर 2 नंबर ये बहुत बड़ी बात होती है इससे बाहर होने में। तो ये मान के लिए 2018 वाली कट ऑफ थी और इस बार में वैकेंसी ज़्यादा है, तो ये मत आप सोच लिए कि डी वाली कट ऑफ पे आप बस सीधा उठा के रख दें, 9 नंबर बढ़ा के आप चेक कर लें। आपको जो सी की जो लिस्ट आई है उस पर आप इंक्रीज करिए क्योंकि वहीं पर लोग ज़्यादा बैठे हैं, उनके बाद नंबर भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। ठीक है, तो अब अभी मैंने आपको पूरी कट ऑफ दिखा दी थी और मैंने पूरी आपको कहानी सेट करके बता दी कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो अब मैं आपको कट ऑफ दिखाने वाला हूँ फाइनल वाला। आप भी अपने हिसाब से बता सकते हैं। मैंने 2018, 19 और 20 का पूरा डाटा एनालिसिस किया हुआ है। बट 19-20 का इसलिए मैंने नहीं बताया इसमें क्योंकि इसमें वैकेंसी कम थी और इंक्रीज बहुत ज़्यादा हुआ था और स्किल में भी टाइम लगा था। और 18 वाले में वैकेंसी ज़्यादा थी, इंक्रीज कम हुआ था। इस बार और ज़्यादा वैकेंसी है तो इंक्रीज इसी हिसाब से होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताने वाला हूँ कितनी जाएगी और +-3 का आप एरर रखिए। ठीक है, उसमें जो भी मैं आपको नंबर बताऊँ और उस रेंज में यदि आप लाई करें तो स्किल तैयार करना बंद मत करें, उससे थोड़ा बहुत कम भी हो तो। ठीक है, क्योंकि स्किल जिसकी निकलेगी उसके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं कितनी कट ऑफ जाएगी। तो भैया यदि आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की सी की बात करें तो यूआर में यदि आप 145 से 147 हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होने के चांसेस हैं। ऐसे ओबीसी की बात की जाए तो 142 से 144, ईडब्ल्यूएस की 140 से 142, एससी की 130 से 132 और एसटी की 115 से 117। इस रेंज में यदि आप आ रहे हैं स्टेनोग्राफर सी की स्किल निकाल लेते हैं तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको 4200 ग्रेड पे मिले कि 4600 ग्रेड मिले। ये है मिनिमम कट ऑफ इतने नंबर है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल सी में है। ठीक है, अब बात करेंगे डी। तो यदि आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात करें तो जो यूआर की कट ऑफ है वो 136 से 138 के रेंज में यदि आप लाई करते हैं तो आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड डी निकल जाएगा। ओबीसी 134 से 136, ऐसे ईडब्ल्यूएस भी 134 से 136, एससी का 120 से 122 और एसटी का 100 से 102। इस रेंज में यदि आप आ रहे हैं तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल हैं। आप परेशान बिल्कुल ना हो। साथ ही साथ इससे यदि आपके नंबर कम हैं तो ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया है, और यदि आपके कम है तो आप स्किल में बिल्कुल लगे रहें और कोई दिक्कत नहीं है। जिनके स्किल निकलेंगे मैं फिर से बार बार कहूँगा उनके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि टाइम बहुत कम दिया गया है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से कटाव रही। आपके हिसाब से कितनी रह सकती कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, यदि मेरा प्रयास सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।